आएंगे नहीं, लेकिन मोबाइल यूज करेंगे। और जब लगा कि अब इस धर्रे तक तैयार हो चुका है हमारा मंच, तो अब हम अपनी गोटी खेलते हैं, अपने तरीके से यूज। आज वो जैसे चाहे नचास, हम विरोध कितना भी करें, और विरोध हम करेंगे, क्योंकि जब तक हम रहेंगे हम अपना विरोध करेंगे। उसने अपना काम कर रहा है, अब हम पे है कि कमर किस तरह से टूट रही है, टूटवा रहे हैं कि नहीं टूटवा रहे हैं। स्वाभाविक को उसने बढ़ा दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 48 करोड़ है, 100 रुपये लिए, 4800 करोड़ दे दिए, क्या फ़र्क पड़ रही? 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। फ्री का कोई चीज़ तो छोड़िए, जहर भी देखेंगे तो भीड़ लग जाएगी फ्री में बांटने में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो तय है कि हम गरीब और उतने पढ़े लिखे गरीब जनता, और मोबाइल ऐसा चीज़ हुआ, उस समय शौक जब फ्री गई है तो सबको इन्हें ले लिया, आदत हो गई, शौक से ले लिया। उस समय ज़रूरत नहीं थी, उस समय एहसास। लेकिन जियो, एयरटेल और वोडाफोन, तो ये तीनों आपस में बैठक करके जो मन होता है वो करते लोग। अब इसके पीछे लोग का भी गलती है। पहले लोग फ्री में देने लगा, चलो फ्री है फ्री है फ्री है, 5G तो सब उधर चला गया, अभी सबका कमर टूट रहा है। जहां BSNL जियो की लड़ाई चल रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि फ्री की रेवड़ी दी गई 7-8 साल पहले, और अभी लूटा जा रहा है, 25% एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। तो हम जनता है, उनसे बातचीत करें। क्या लग रहा है सर, जियो को फ्री की रेवड़ी दी गई थी क्या? हाँ बिल्कुल, जियो के फ्री की नहीं, वो सोची समझी कॉरपोरेट की एक नियत होती है, और ये एक बिजनेसमैन का दिमाग होता है। आपने समझा कि फ्री में दे दिया, कोई चीज़ फ्री नहीं, उसने तय कर लिया था कि हमें करना क्या है, और वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन जानते हैं कि हमें किस तरह से ये करना, और बड़े बिजनेसमैन है, वो छोटे मोटे नहीं हैं, वो बड़े व्यापारी हैं और हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं। एक छोटा बिजनेसमैन तो दिमाग लगाता है कि आगे हमें कितना इन्वेस्टमेंट और कितना, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था वो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो तय चीज़ किया हुआ था। वो बजाते एक प्रोजेक्ट तैयार होती है, सीधे आया नहीं। इस तरह से बताया जा रहा है कि अभी BSNL भी टाटा की तरफ जा चुका है। BSNL सर कहाँ जाया जाएगा? BSNL का हमें से दिक्कत क्या हो रही है, अभी जो नए नए GM बने ना, अभी 200 BTS अभी लगा जुलाई में, और वो दिसंबर में जितने भी है सारा BTS 4G के लिए लग जाएगा, जैसा कि GM साहब ने कहा, क्योंकि GM साहब ने अभी खुद ही ज्वाइन नहीं किया हुआ, कहा कि लगा देंगे। दिक्कत हुई कि आखिर इतनी कमियां BSNL में आई कहाँ से सरकारी होते हुए? एक समय तो ये था, दिक्कत था कि जितने भी टेलीकॉम मंत्री बनते थे ना, वो इसी में कि ये हमें कमाई का जरिया। राजनीति सेवा का चीज़ नहीं है, राजनीति एक पेशा है जहां हम कमाई कर सकते हैं। आप बने हम बने, कोई दिक्कत नहीं। हम बताया जा रहा है कि जब जियो नहीं था तो BSNL बहुत अच्छी सर्विस रहती थी, और जब से जियो है तो BSNL की सर्विस काफ़ी डाउन हो चुकी है। बिल्कुल, ये होना ही था, क्यों नहीं करे? और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हो गया। जब से जियो आई, एलिगेशन लगाने की कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यापारी हमारा काम करेगा तो हम चाहेंगे कि हमारा संस्था ग्रोथ हो, लेकिन वो तरीका और दिमाग सभी का एक नहीं होता है। वो सोचता है सामाजिक परिवेश में कुछ बदलाव हो, एक सोचता है सिर्फ मेरे लिए बदलाव हो। फ़र्क इतना ही होता है। बिजनेस तो टाटा भी करते हैं, बिजनेस अंबानी भी करते हैं, फ़र्क तो है दोनों। इस टाइम में लोग खुश थे, फ्री की रेवड़ी का ही, फ्री की मलाई कही जाए, खा रहे थे, तो उस टाइम में तकलीफ नहीं थी। और अभी अंबानी से तकलीफ हो गई कि जियो को लेकर 25% महंगाई बढ़ी है, तभी तो बढ़ाया गया चार्ज। देखिए, हमारी 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। फ्री का कोई चीज़ तो छोड़िए, जहर भी देखेंगे तो भीड़ लग जाएगी फ्री में बांटने में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो तय है कि हम गरीब और उतने पढ़े लिखे गरीब जनता, और मोबाइल ऐसा चीज़ हुआ, उस समय शौक जब फ्री गई है तो सबको इन्हें ले लिया, आदत हो गई, शौक से ले लिया। उस समय ज़रूरत नहीं थी, उस समय एहसास। लेकिन जैसे जैसे हमारा इनका क्लाइंट बढ़ा, आज के समय में 48 करोड़ पर इसका क्लाइंट है, सब एक ज़रूरत पड़ गई। आज वो खाएंगे नहीं, लेकिन मोबाइल यूज करेंगे। और जब लगा कि अब इस धर्रे तक तैयार हो चुका है हमारा मंच, तो अब हम अपनी गोटी खेलते हैं, अपने तरीके से यूज। आज वो जैसे चाहे नचास, हम विरोध कितना भी करें, और विरोध हम करेंगे, क्योंकि जब तक हम रहेंगे हम अपना विरोध करेंगे। तरीका अलग अलग होगा, हाँ भाई इसको करिए, क्योंकि आपने 1-2 रुपये नहीं, 12.5 से 25% बढ़ाया। हाँ, 1-2 रुपये बढ़ता चलते रहता है, आपने एक बार इतना बढ़ा दिया। अब तो वो जो गरीब, मान लो आप सक्षम हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो गरीब नीचे रह रहे हैं गरीबी रेखा, और जो किसी तरह दूर संचार का उपयोग कर रहे हैं, ये सोच के कि अब हम मजबूत हुए, थोड़ा आगे बढ़े, अब फिर से वही चीज़ हम लोग दोबारा उनको धरातल में ढकेल दिया जाएगा। तो फिर आगे ग्रोथ की किस लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ हम लोग अपर सेक्शन के लिए, या फिर उसके लिए? ये सोचने वाली बात है। बताया जा रहा है कि पहले 5G फ्री मिल रहा था 239 में, अब 350 रिचार्ज लगेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। नहीं, ये कमर तोड़ने की कोई बात नहीं है, उसने अपना काम कर रहा है। अब हम पे है कि कमर किस तरह से टूट रही है, टूटवा रहे हैं कि नहीं टूटवा रहे हैं। स्वाभाविक को उसने बढ़ा दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 48 करोड़ है, 100 रुपये लिए, 4800 करोड़ दे दिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कमर किस बात की टूटने की? कमर नहीं टूटेगी,
लोगों की सोच में एक आएगी बदलाव की देखो जब हमने फ्री में लिया था तो आज हमें देना पड़ रहा है। हम सोचिए कि कुछ बदले, सोच को भी बदल ले कि हमें कुछ दे रहा है, खासकर सरकार ओर से मिल रहा है तो आप सोच लो भी, लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर से कोई फ्री में दे रहा है तो उसकी सोच ऊंची रहे। सरकार इस पे क्यों शांत बैठी हुई है, अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है? सरकार की एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। सरकार किस बात पे एक्शन लेगी? सरकार को था कि बीएसएनएल को सर्वोच्च पर ले जाना, उसके लिए मंत्री बैठे हुए हैं, उसके लिए हमने भी चुना है, यहाँ से उनसे भी प्रश्न कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के विधायक से प्रश्न करेंगे, अपने सांसद से करेंगे, और ये लोग चुनते हैं अपने जो अपना प्रधानमंत्री। सवाल वहाँ तक जानी चाहिए, बजाबते जानी चाहिए और उठनी चाहिए। लेकिन हम जनता कितने जागरूक हैं, धीरे धीरे अगर सवाल को एक हम तरीके से उठाएंगे और ये एक प्रवाह बनेगी, और जब लंबा प्रवाह लोकतंत्र में बनती है तो आवाज़ अपने आप उठने लगती है, बदलाव आएगी। लेकिन वो देखा जा रहा है अभी उस तरह से कोई विरोध नहीं, और विरोध कौन करेगा? हम वेट कर रहे हैं कि कोई हमारा नेता आएगा इसका विरोध करेगा, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 100 रुपया दे चल रहा है, चलेगा, क्या दिक्कत है? इससे क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? हाँ देखिए, हम सिर्फ चाह रहे हैं, हमारा काम है, हमारा बिजनेस है मेडिकल इक्विपमेंट बिहार झारखंड नेपाल में, ठीक, हमने कई टेंडर यहाँ पे लिया। इसके बाद 4000 हमारी महिलाएं काम करती हैं महादलित में, हमारी 150 बच्चे हॉस्टल में हम पढ़ाते हैं दानापुर में, 100 हमारी पढ़ती है गया में, और ये सब जो महादलित पे हम लोग काम करते हैं ब्लॉक में, और हमारे लिए जेल उल भी कोई बड़ी बात नहीं, हमने 3 बार विरोध में जेल गया। इसके अलावा 7 मीटिंग यही चंद्रशेखर साहब से, हमारे डीएम साहब से मीटिंग हुई, और उसके अलावा हमारे मंत्री साहब से। लेकिन हमें फ़र्क यहाँ तक पड़ा जब हमें डायरेक्ट फ़र्क पड़ा उन दलितों पे कि अब तो 100 रुपया, और ये प्रैक्टिकल चीज़ हमें निकल के आती है। जब प्रैक्टिकल आ गया तब हमें दिक्कत होने लगा कि इसको एक आवाज़ उठाया जाए और इसके खिलाफ इसको और कम क्या, आपकी शादी का चीज़ है, शादी के चीज़ में अगर कम कर देते तो लोग और आशीर्वाद खुशी खुशी देते। आज जो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, अगर उसको जो आपने हो सकता है शादी के एवज में नहीं किया, लेकिन लोग तो उसको जोड़ रहे हैं, और जोड़े चाहे नहीं जोड़े, आप हम चाह रहे हैं कि इसको और रियायत किया जाए, हमारा अनुरोध भी है। क्या लग रहा है, आप युवा हैं और जियो जिस तरह से फ्री में बट रहा था तो आप भी लिए, और अभी क्यों भाग रहे हैं जियो से? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि कोई कंपनी इसमें सरकार को बीच में नहीं लाए। अगर सरकार को लाएगा तो इस तरह से देखा जाए 2014 से पहले हमको एग्जैक्ट उनका नाम तो नहीं पता, पर हमको स्टोरी पता। बीएसएनएल को तोड़ा गया कांग्रेस के सरकार में, उनके एक लीडर थे, हमको शायद उनका नाम तो नहीं पता, बट उनका कहानी आपको बता रही। वो क्या किए थे कि जब बीएसएनएल अच्छे तरीके से चल रहा था, चप्पा चप्पा गाँव पहाड़ पहुँच गया, वहाँ पे बीएसएनएल अच्छे तरीके से चल रहा था। उस कंडीशन में अगर चलता तो बीएसएनएल आज सबसे आगे होता, लेकिन वहाँ पे 2 बार कमर तोड़ा गया। वो क्या किया कि वो एक जो कोई लीडर थे कांग्रेस के, वो उनको पर्सनल यूज में लेने लगे, और उसका सारा पैसा गवर्नमेंट से लेकर सारा यूज उसका खुद कर रहे हैं, और वो खुद पेड नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर एक बार कमर टूटा। एक बार फिर से इसी तरह से कोई और थे जो डाटा को कहीं और किसी और कंपनी को डायरेक्ट बेच रहे थे। आप उस डाटा को बेचिएगा और सरकार से फंड लेके एक कंपनी को चलाइए तो लाजमी बात है वो कंपनी टूटेगी। और जैसे बात भैया बता रहे हैं अभी जो जिस तरह से जियो का सही बात है, इसका विरोध करना चाहिए। जियो को अगर हो सकता है कि पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो MB डाटा है वो इंडिया में सस्ता था, बट अभी महंगा हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अभी 3 कंपनी है मेनली, जियो, एयरटेल और वोडाफोन। तो ये तीनों आपस में बैठक करके जो मन होता है वो करते लोग। अब इसके पीछे लोग का भी गलती है। पहले लोग फ्री में देने लगा, चलो फ्री है फ्री है फ्री है, 5G तो सब उधर चला गया, अभी सबका कमर टूट रहा है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि सब BSNL में भी ऐड धीरे धीरे हो रहा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको BSNL को सपोर्ट करते हैं तो उसको मिल जाएगा सब कि हाँ भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो पब्लिक मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। तो सब पब्लिक उसके BSNL के साथ जुड़ रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे पढ़ाई करते थे, सब कुछ होता था, जियो जब से आया बहुत सहूलत थी, तो महंगाई अभी बढ़ गई है, तो इस पर कुछ होना चाहिए। बताया जा रहा है कि शादी का मुद्दा लेकर प्रॉब्लम तो है, जो स्टूडेंट है, जो गरीब है, जो दलित है, अभी फ़ोन का सबको नेसेसरी हो गया, सबको फ़ोन का नीड हो गया, तो बिना फ़ोन के कोई रह ही नहीं सकता। ये बात वो बड़ी कंपनियां समझ चुकी है, वो पहले आदत लगा चुकी है और उसका फ़ायदा उठा रहे। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये सब जो इस चीज़ को विपक्षी लोग अपना पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, BSNL का कमर तोड़ने का काम कर रहा है। अगर BSNL का कमर तोड़ने का काम मोदी जी अगर करते तो वो 3 लाख करोड़ रुपया BSNL को फंडिंग नहीं करते, कभी नहीं करते। और अभी जिस तरह से BSNL को बढ़ावा देना चाहिए था ना, देना चाहिए। वो टाटा ग्रुप जो है उनके साथ टैप कर चुका है। और टाटा का जवान आप क्या बताएं, टाटा जो शुरू से अभी से नहीं, आज़ादी के पहले से ही हम लोग के देश के लिए बहुत कुछ किया। और अभी टाटा ने साफ कर दिया कि 2025 के लास्ट तक
हम BSNL को 4G लाके और बाद में उसी को 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से सरकार को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। सरकार इसमें क्या एक्शन ले सकती है? वो कंपनी, अब हम लोग विरोध कर सकते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे इस विरोध को पार्टी विरोध पॉलिटिक्स सरकार भी से कुछ अलग नहीं बोल रही है ना, जनता को विरोध करना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होके सबको एकजुट होके पब्लिक को उसका बहिष्कार करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के लोग।